है, ठीक है। तो ऐसी पढ़ाई भी होती है, तो आप लोग इंस्पायर किया करो लोगों को अच्छी अच्छी स्कूल में पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा जी? क्या पढ़ना है आगे, है ना? 80 तो पहाड़ बताऊंगा आपको, याद कर लोगे? 80 पहाड़, हाँ कर लोगे ना याद? अरे सब बाएं हाथ का खेल है, देखो तो आप पहले कैसे याद करते मैं बताता हूँ, है ना? थोड़ा सा आपको क्या बनना होगा, क्या बनना होगा? स्मार्ट। नहीं हो तो बन जाओ भैया, ठीक है। अगर नहीं हो तो स्मार्ट बन जाओ, ठीक है। इसका तरीका बताता हूं मैं, तरीका कैसे अपनाना है याद करने का, ठीक। चलिए ये क्या है, छत्तीसगढ़ का मैप है, ठीक। चलिए, तो ये सभी को पता है, ये छत्तीसगढ़ का मैप केवल इसलिए लाया हूं यहाँ पे कि आपको केवल जिला का नाम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इस मैप का मैं कुछ नहीं करने वाला, केवल आप एक बार देख लो कौन कौन से संभाग में कौन कौन सा जिला स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए, अब हमको पढ़ना कैसे है ये मैं बता रहा हूं आप लोग को। सबसे पहले कट करेंगे कौन सा संभाग, कौन सा संभाग कट करेंगे? सबसे पहले जाएंगे हम लोग कौन से संभाग में? सरगुजा संभाग, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे सरगुजा संभाग, कितने जिले एक बार दोहराइए, कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, ठीक है। चलिए ये है हमारा क्या, सरगुजा संभाग, दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना? चलिए अब यहां से खेलेंगे पूरी कहानी, ठीक। चलिए, ये कौन सा जिला है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी। तो टॉपिक डालेंगे सरगुजा संभाग की पहाड़ी, टॉपिक क्या होगा? सरगुजा संभाग की पहाड़ी, संभाग की पहाड़ी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, टॉपिक डालेंगे सरगुजा संभाग की पहाड़ी, ठीक है। तो तोड़ तोड़ के पढ़ना है भैया, है ना? तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, आपको याद करना इतना आसान हो जाएगा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, स्टार्ट करें। चलिए, मनेन्द्रगढ़ में यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? मनेन्द्रगढ़ में यहाँ पे कौन सी पहाड़ी मिलेगी आपको? मांझ टोली की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मिलेगी? मांझ टोली की पहाड़ी। इसके बाद और कौन कौन सी पहाड़ी है? धोबे ताल। और कौन कौन सी पहाड़ी है? धोबे ताल की पहाड़ी। आपको और कौन सा पहाड़ी मिलेगा? कौन सा पहाड़ी मिलेगा? उमरता, उमरता की पहाड़ी, ठीक है। और कौन सी पहाड़ी मिलेगा? और कौन सी पहाड़ी मिलेगा? चिरमिरी। और कौन सी पहाड़ी मिलेगा? चिरमिरी की पहाड़ी। तो याद हो गया, 4 पहाड़ी कहां मिलेगा? कोरिया में। कौन कौन से? मांझ टोली, सॉरी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी में कितना मिलेगा? 4 पहाड़ी। कौन कौन से? मांझ टोली, दूसरा धोबे ताल, तीसरा, चौथा चिरमिरी, ठीक है। अगला चलेंगे कहां, कहां चलेंगे? कोरिया। चलिए कोरिया में चलते, कोरिया में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा कोरिया में? कैमूर पर्वत। और क्या मिलेगा? देवगढ़। और क्या मिलेगा? देवगढ़। और क्या मिलेगा? सोनहट की पहाड़ी। और क्या मिलेगा? सोनहट की पहाड़ी। सोनहट की पहाड़ी किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? अर्ध कोकिंग कोयला। कैमूर का पर्वत किस लिए जाना जाता है? हसदो नदी का उद्गम होता है। कैमूर पर्वत किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत का भाग है। देवगढ़, देवगढ़ किसका हिस्सा है? चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी। देवगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1033 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला चढ़ेंगे कहा? सूरजपुर। सूरजपुर में आपको क्या मिलेगा? सीता लेखनी की पहाड़ी। सीता लेखनी की पहाड़ी जो कि क्या है? रामायण कालीन स्थल है। और इसी सीता लेखनी की पहाड़ी पर क्या है? एक हमारा पुरातात्विक स्थल है जिसे बोलते हैं क्या? कुदुरगढ़। जिसे क्या बोला जाता है? कुदरगढ़ बोला जाता है। तो याद रखिएगा, यहीं पास क्या मिलेगा आपको? कुदरगढ़, जो कि क्या है? पुरातात्विक स्थल है, सीता लेखनी की पहाड़ी के पास ही, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला चलते हैं कहा? सरगुजा। अगला चलते हैं कहा? सरगुजा। अब सरगुजा में क्या क्या मिलेगा? तो सरगुजा में मिलेगा आपको क्या? रामगढ़ की पहाड़ी। क्या मिलेगा? रामगढ़ की पहाड़ी मिलेगा। यहाँ पे आप लोग ऐसे ऐसे बना लेना ना, रामगढ़ की पहाड़ी, चिरवेन की पहाड़ी, हराई की पहाड़ी, ठीक है। और ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है ना? चिरवेन की पहाड़ी, हराई की पहाड़ी, हराई, टोंगलेवा की पहाड़ी, टोंगलेवा की पहाड़ी, ठीक है। मैप को थोड़ा सा क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं, लिखने के लिए जगह कम पड़ रहा है, ठीक है।
टोंगलेवा की पहाड़ी, परता पहाड़, परता पहाड़, डूमा पहाड़, ठीक है, पिलखा पहाड़, डुमा पहाड़, पिलखा पहाड़, मतीरिंगा की पहाड़ी, मतीरिंगा की पहाड़ी, ठीक है। तो अभी पूरा रिसर्च चल रहा है। क्या देखे हमने? रामगढ़ की पहाड़ी, चिरवेन, हराई, टोंगलेवा, परता पहाड़, डुमा पहाड़, पिलखा पहाड़, मतीरिंगा की पहाड़ी। इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा महादेव की पहाड़ी, पढ़े महादेव की पहाड़ी, है ना, महादेव की पहाड़ी। तो इतने सारे क्या है? पहाड़ी है। इसके अलावा दो पार्ट मिलेंगे, मैन पार्ट और कौन सा जी? जारंग पार्ट। मैन पार्ट और जारंग पार्ट। ये जो सीतापुर ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये है आपका क्या? जारंग पार्ट। ये वाला क्षेत्र क्या है? मैन पार्ट। ये वाला क्षेत्र क्या है? मैन पार्ट। तो याद रखिएगा जारंग पार्ट, मैन पार्ट। बाकी सभी पहाड़ियां, है ना, इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी किसके हिस्से में आती है? किसके हिस्से में आती है? सरगुजा बेसिन के अंतर्गत आता है। बाकी सभी किसके अंतर्गत आएगा? सरगुजा बेसिन के अंतर्गत आता है। इसी मतीरिंगा की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? कौन से नदी का उद्गम होता है? रिहंद नदी का उद्गम होता है। रिहंद नदी की लंबाई कितनी है? 145 मीटर। रिहंद नदी की लंबाई कितनी है? 145 मीटर। रिहंद नदी पे कौन सा परियोजना है? गोविंद वल्लभ पंत परियोजना है। कहां है? कहाँ है? यूपी में है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। कहा? बलरामपुर रामानुजगंज। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 क्या बना दीजिए? पहाड़ी बना दीजिए, है ना, 4 पहाड़ी बना दीजिए। चारों का नाम बताता हूं मैं। एक है आपका कौन सा पहाड़? चैता पहाड़। एक है कौन सा पहाड़? चैता पहाड़। ध्यान में रखिएगा, चैता पहाड़। ये आपको अगला मिलेगा क्या? है ना, जमुरा पाट। अगला क्या मिलेगा? जमुरा पाट की पहाड़ी। एक मिलेगा आपको क्या? बूढ़ा पहाड़। एक क्या मिलेगा? बूढ़ा पहाड़। एक क्या मिलेगा? पिपलिन की पहाड़ी। पिपलिन की पहाड़ी। तो याद रखना चैता पहाड़ में क्या लिखा है? एक अभिलेख लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें? ओम नमो विश्वकर्माय नमः। ओम नमो विश्वकर्माय। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, विश्वकर्माय। ये मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में। जमुरा पाठ के बारे में क्या बताया था मैं? क्या बताया था जमुरा पाठ? कन्हार नदी इनके मध्य से होकर गुजरती है। मतलब जमुरा पाठ को दो भागों में क्या कर देती है? काट देती है। ठीक है, याद रखना है। चलिए, जब आप नीचे क्षेत्र में आएंगे, इस क्षेत्र में आएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? इस क्षेत्र में क्या मिलेगा? इस पूरे क्षेत्र में क्या मिलेगा जी? ये पूरा पाठ का नाम क्या है? इस पूरे पाठ का नाम क्या है? सामरी पाठ। इस पूरे पाठ का नाम क्या है? सामरी। या इसी को क्या बोलते हैं हम? कुसमी पाठ। या क्या बोलते हैं? कुसमी पाठ। या इसी को क्या बोला जाता है? उच्च उच्च भूमि। या इसी को क्या कहा जाता है? उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर से अधिक है ना। ध्यान में रखिएगा, इसकी औसत ऊंचाई कितना बताया था मैंने? 600 मीटर से क्या बताया था? अधिक बताया था। इसलिए इसको उच्च भूमि भी कहा जाता है या फिर उच्च पाट भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसका पूर्वी हिस्सा को क्या बोलते हैं? पूर्वी हिस्सा को क्या बोलते हैं? जमीर पाट। पश्चिमी हिस्सा को क्या बोला जाता है? लहसुन पाट। लहसुन पाट या लहसन पाट। और इसी में कौन सी चोटी है? इसी में कौन सी चोटी है? गौरलाटा। गौरलाटा की ऊंचाई है ना 12-25। ये क्या है आपका? मैन पार्ट। मैन पार्ट की ऊंचाई 11-52 मीटर। मैन पार्ट की ऊंचाई कितनी है? 11-52 मीटर। अब आते हैं जसपुर। सबसे ज्यादा पहाड़ कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? जसपुर में, है ना। कम से कम 15-20 तो जसपुर में ही भरा पड़ा है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, कर ले जसपुर के बारे में, मजा आ जाएगा, क्यों? है ना। चलिए, सबसे पहले आपको पता है ये वाला जो पहाड़ी है, ये वाला जो संरचना है वो क्या कहलाता है? ये कौन सी पहाड़ी है? कौन सा पठार है ये? याद रखिएगा, ये है आपका कौन सा पठार? खुड़िया का पठार। ये कौन सा पठार है? खुड़िया का पठार। याद रखना है, खुड़िया का पठार। तो खुड़िया का पठार जसपुर के कौन से दिशा में दिख रहा है? उत्तर पश्चिम। एग्जाम में पूछेगा खुड़िया का पठार जसपुर के कौन से दिशा में स्थित है, तो आपको बता देना है क्या? उत्तर पश्चिम। ये कौन सा दिशा दिख रहा है जी? उत्तर पश्चिम, है ना। ध्यान में रखेगा। चलिए, अब यहीं पे बहुत सारे क्या है? पहाड़ी है। यहाँ पे मिलेगा आपको क्या? पंडरा पाट। यहाँ पे क्या मिलेगा? पंडरा पाट मिलेगा। पंडरा पाट की ऊंचाई कितना बताया था मैंने?
पंडरा पाट की ऊंचाई कितना बताया था? 1123 मीटर, याद कीजिए, है ना। यहाँ पे और कौन कौन सा है? एक मिलेगा आपको इसी क्षेत्र में क्या? बुर्जुडी, एक मिलेगा सुलेसा, एक मिलेगा भंवरखोर और एक मिलेगा क्या? तेंदुपाट। ठीक है, तो मैं लाइन से लिख दूं यहीं पे। ठीक है, चलिए, ये है आपका क्या? ये है आपका बुर्जुडी। कितना है ऊंचाई बुर्जुडी का? 1123.5 मीटर। ठीक है, ये है आपका क्या? सुलेसा या सुलेमा की पहाड़ी। सुलेमा, या हो सकता है किसी किताब में आपको सुलेसा भी मिले, किसी किताब में क्या मिले? सुलेमा भी मिले। तो 11 कितना है ये? 18 मीटर। ठीक है, भंवरखोल, भंवरखोल कितना है? भंवरखोल, भंवरखोल की ऊंचाई कितना बताया था मैं? 1038 मीटर। ठीक है, यहीं पे कौन सा पाठ है? तेंदुपाट। तेंदुपाट की ऊंचाई कितना बताया था मैंने? 1028 मीटर। तेंदुपाट की ऊंचाई कितना था? 1028 मीटर। तो ये एक हिस्सा का हमने देखा। अभी केवल कौन से हिस्से में है? उत्तर हिस्से में। अभी केवल उत्तर, है ना, है ना, यहाँ इस हिस्से का पहाड़ी को देखा है। अभी बचा है हमारा कौन सा हिस्सा? यहां से लेकर पूरा यहां तक की जो पहाड़ी है उसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। ठीक है, अब इसी खुड़िया पठार में एक चोटी भी है। कौन सी चोटी है? याद रखेगा, खुड़िया पठार में कौन सी चोटी है? बखोना चोटी। ये भी लिख लेना आप लोग, बखोना चोटी। पंडरा पाठ में आपको क्या मिलेगा? पंडरा पाठ में आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा जी? खुर्जा पहाड़ी। याद रखेगा, पंडरा पाठ में आपको क्या मिलेगा? खुर्जा, खुर्जा पहाड़ी। और इसी खुर्जा पहाड़ी से क्या निकलता है? कौन सी नदी है? खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी। बखोना चोटी से कौन सा नदी निकलेगा? कन्हार नदी। याद रखिएगा, खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी और बखोना चोटी से क्या निकलेगा? कन्हार नदी। कन्हार नदी कौन सी दिशा में बहती है? उत्तर में। जबकि ईब नदी कहां बहती है? दक्षिण में, या दक्षिण पूर्व भी बोल सकते हो। ठीक है, ईब नदी की लंबाई कितनी है? ईब नदी की लंबाई कितनी है? छत्तीसगढ़ में 87 किलोमीटर। और पूरी ओवरऑल लंबाई कितनी है? 202 किलोमीटर। किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। अगर मैं बोलूंगा यहीं पे एक और नदी बताया था मैं, कौन सी? मैनी नदी, है ना, ध्यान में रखिएगा, मैनी नदी। और मैनी नदी के द्वारा क्या बनाया जाता है? एक घाटी बनाया जाता है जिसे बोला जाता है कंकनी घाटी। तो याद रखेगा, ये एक मैनी नदी है और मैनी नदी के द्वारा क्या बनाया जाता है? लिख दूं कि रहन दो? ठीक है, तो याद रखिएगा, है ना, मैनी नदी, मैनी नदी द्वारा क्या बनाया जाता है? घाटी बनाया जाता है। और इसी घाटी का नाम क्या है? कंकनी घाटी। और ये कंकनी घाटी कौन से दिशा में मिलेगा आपको? जसपुर के पश्चिम दिशा में, है ना, जसपुर नगर, जसपुर तहसील के पश्चिम में ना। कांकेर, हाँ, काकिया क्षेत्र बोलते जी, सॉरी, कंकनी नहीं, ये तो मेरे को उसका याद आ गया। काकिया क्षेत्र बोलते हैं इसको, काकिया घाटी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मेरे को कन्नगी का याद आ रहा था। ठीक है, कन्नगी पूजा करवाना है करके। चलिए, ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखना। अभी जसपुर की कहानी खत्म नहीं हुआ है। जसपुर में अभी और भी पहाड़ी बताऊंगा मैं, कम से कम 8 तो बचे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। जगह खत्म हो गया, अगला मैप ले लेते हैं फिर से। ले ले अगला मैप। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। जसपुर के बारे में आप लोग और पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ऐसे ही पढ़ना है आपको। संभाग सबसे पहले बनाएंगे। कौन सा संभाग? सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में जितनी पहाड़ी है सबको एक साथ पढ़ लो। ठीक है, कोई भी एग्जाम आएगा, हर सवाल यहां से फिर क्या हो जाएंगे आपके? बनने लगेंगे। ठीक है, अब मेरा स्क्रीन छोटा हो जा रहा है, अदरवाइज मैं इसी में बता देता, कि इसी में बता दूं। अगला मैप लो। चलिए, कोई बात नहीं, मैप तो हमारे पास भरमार पड़े हैं। ठीक है, हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ है? चलिए फिर से ले लेते हैं। कौन सा? सरगुजा संभाग ले लेते हैं। ठीक, ये आ गया हमारा क्या? सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? जसपुर। ठीक है, तो यहां पे मिलेगा आपको क्या? यहां पे मिलेगा आपको कौन सी पहाड़ी? एक है आपका क्या? मधेश्वर पहाड़। एक है क्या? कौन सा कलर दिखाई देगा? मधेश्वर पहाड़, मधेश्वर पहाड़ी। ठीक है, मधेश्वर पहाड़ी। एक मिलेगा आपको क्या? मेखला पहाड़ी। एक क्या मिलेगा आपको? मेखला की पहाड़ी। एक पहाड़ी मिलेगा यहाँ पे क्या, है ना, कुसंगा पहाड़ी। एक पहाड़ी मिलेगा कौन सा? कुसंगा की पहाड़ी।
एक पहाड़ी मिलेगा क्या आपको, करील डोंगर। करील डोंगर इस दिशा में मिलेगा, करील डोंगर और फरसा गांव, ठीक है। करील डोंगर, करील डोंगर और पत्थर गांव, ठीक है। और पत, पत्थल गांव की पहाड़ी। तो ये पहाड़ी का याद रखेगा, मेखला की पहाड़ी, मधेश्वर की पहाड़ी, कोसंगा की पहाड़ी, करील डोंगर की पहाड़ी और पत्थल गांव की पहाड़ी। ये सभी पहाड़ी कहाँ है, एग्जाम में क्या पूछा था, यही एग्जाम में यही आया था, मधेश्वर की पहाड़ी कहाँ है। मधेश्वर की पहाड़ी में कौन से गुफा, मधेश्वर गुफा। मधेश्वर गुफा में किसका मंदिर, शिव जी का मंदिर। कौन सा शिव मंदिर, मघेश्वर महादेव शिव मंदिर, मधेश्वर महादेव शिव मंदिर। तो याद रखना भी क्या है, बेहद आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। मधेश्वर पहाड़ी में कौन सा गुफा, मधेश्वर गुफा, मधेश्वर गुफा। इसी मधेश्वर गुफा में क्या मिलेगा, मधेश्वर, मधेश्वर महादेव मंदिर, मधेश्वर महादेव मंदिर। या कई कई जगह में मधेश्वर को क्या लिख दिया है, मघेश्वर भी लिख दिया है, ध को क्या बना दिया है, घ बना दिया है। कई जगह ऐसे किताबों में भी मिलेगा। तो मधेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, तो मधेश्वर गुफा में। मधेश्वर गुफा कहाँ है, मधेश्वर पहाड़ी में। और मधेश्वर पहाड़ी कहाँ है, जसपुर में है, ठीक है। तो ये है मधेश्वर की कहानी। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसमें अब कौन कौन सा आपको और पहाड़ी मिलेगा, एक मिलेगा आपको क्या है ना, कद रमा की पहाड़ी। एक क्या मिलेगा, कद रमा की पहाड़ी। एक मिलेगा आपको क्या, मड़वा पहाड़ी। एक क्या मिलेगा आपको, गढ़ पहाड़ी। और एक मिलेगा आपको क्या, टूटा पानी की पहाड़ी। एक क्या मिलेगा आपको, टूटा पानी की पहाड़ी। मैंने बताया था ये कैसा क्षेत्र है, एक लौह युक्त क्षेत्र है। ये मैंने बताया हुआ था, जसपुर क्षेत्र में लौह क्षेत्र कहाँ पाया जाता है ना। लौह के कण कहाँ मिलेंगे, तो कदरमा, मड़वा, गढ़ और टूटा पानी, ठीक है। तो याद रखना, कद से क्या बनाया, या जो भी ट्रिक बनाना है बना सकते हैं। मड़वा गढ़े तो कद से क्या हो गया, मड़वा टूट गया, है ना। मड़वा गढ़े तो कद से मड़वा टूट गया। तो इतना सारा पहाड़ी आपको कहाँ पढ़ना है, जसपुर में पढ़ना है, ठीक है। और जसपुर में एक फेवरेट गुफा है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, क्या नाम है, जसपुर की एक गुफा मैं आगे पढ़ाऊंगा भी गुफा में, बताइए जल्दी। कैलाश गुफा, नाम सुने हो, कैलाश गुफा। तो याद रखना इसी जसपुर में, यहाँ पे कौन सा है, बगीचा तहसील है। यहाँ पे कौन सा है, बगीचा तहसील है। इसी बगीचा तहसील में आपको एक गुफा मिलेगा, क्या, एक गुफा मिलेगा, कैलाश गुफा। मैं आगे बताऊंगा इसी कैलाश गुफा की कहानी, अभी थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। कैलाश गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार एग्जाम में क्या बने हैं, प्रश्न बने हैं, ठीक है। तो इतना सारा पढ़ लेंगे, पढ़ लेंगे पक्का, कल पूछूंगा मैं सभी से, ठीक है। इसीलिए मैं पार्ट पार्ट में इसलिए बता रहा हूं ताकि याद करने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है। याद करने में आपको क्या होना चाहिए, आसानी होना चाहिए, ठीक है। एक साथ बता दूंगा, पागल भी हो सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो पागल नहीं करना चाह रहा हूं मैं, कम बता रहा हूं, अभी तो बहुत सारा छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो कर लेंगे ना, पहले आपको जिला वाइज है ना, पहले संभाग पकड़िएगा, संभाग में किसको पकड़ना है, जिला को। मेहनत किस में है, जसपुर में। तो जसपुर को आप पार्ट में बांट दीजिए। जसपुर का कौन सा पार्ट बांटिए, पहले ऊपर भाग को पार्ट दी, है ना। ऊपर पार्ट में आप पढ़िए खुड़िया पठार, पंडरा पाठ, बुरजूडी, ठीक है, सुलेसा की पहाड़ी, भवर की पहाड़ी, तेंदु पाठ, है ना। और पंडरा पाठ में कौन सी पहाड़ी है, खुर्जा की पहाड़ी। खुड़िया पठार में एक चोटी है जिसका नाम क्या है, कौन सी जगह पे, गिद्धा, गिद्धा धोदी बताया था मैं। गिद्धा धोदी नामक गांव पे एक बखोना की चोटी है, और इसी चोटी से कौन सा नदी निकलता है, कन्हार नदी, ठीक है। कन्हार नदी में कौन सा जलप्रपात, कोटली जलप्रपात। कन्हार नदी में कौन सा जलप्रपात, कोटली जलप्रपात। हालांकि नहीं बताया हूं, आगे बताऊंगा, ठीक है। मैं नाम सुना सुना लगे इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो बेहद आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है, कर लोगे ना, बहुत आसान है, ठीक है। पार्ट पार्ट में बांटोगे सभी चीजें हो जाएगी, ठीक है। एमसीक्यू करेंगे इसके बाद तो आपके लिए और क्या हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। चलिए अगला, अगला संभाग कौन सा है, अगला संभाग कौन सा है, बिलासपुर संभाग। चलो भाई बिलासपुर संभाग में आ जाते हैं हम, बिलासपुर संभाग की कहानी देखते हैं, ठीक है। बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं, बिलासपुर संभाग में बताइए, बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं, 8 जिले। याद है सभी को 8 जिलों के नाम, है ना। तो ये टॉपिक डालेंगे बिलासपुर संभाग की पहाड़ी, टॉपिक डालेंगे बिलासपुर संभाग की पहाड़ी।
बिलासपुर संभाग की पहाड़ी। ठीक, चलिए कहां से स्टार्ट करें, कहां से स्टार्ट करते हैं, है ना, मुंगेली से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, मुंगेली में एक पहाड़ी मिलेगा, सिहावल की पहाड़ी। मुंगेली में कौन सी पहाड़ी है, सिहावल की पहाड़ी। कनेक्ट हो जाइए, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। मुंगेली में कौन सी पहाड़ी होगा, सिहावल की पहाड़ी, याद रखिएगा। यहां पे मैं बना देता हूं कौन सा, एक पहाड़ी बना देता हूं, ये है आपका क्या, सिहावल की पहाड़ी। ठीक है, मुंगेली में कौन सी पहाड़ी है, सिहावल की पहाड़ी। और इसी सिहावल की पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है, कौन सा नदी निकलेगा, मनियारी नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। याद रखिएगा, मुंगेली में, है ना, ये सिहावल की पहाड़ी किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है सिहावल की पहाड़ी, मैकल पर्वत श्रेणी। याद रखिएगा, मैकल पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है सिहावल की पहाड़ी। इसी सिहावल की पहाड़ी से क्या निकलता है, मनियारी नदी। और मनियारी नदी क्या है, मनियारी नदी क्या है जी, शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी है। शिवनाथ की क्या है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, कितना है लंबाई, 134 मीटर। लंबाई कितना है, 134 मीटर इसकी क्या मिलेगी, लंबाई मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, पेंड्रा लोरमी का पठार। अब यहीं से आपको क्या मिलेगा, एक पूरे क्षेत्र में क्या मिलेगा, एक पठार मिलेगा। क्या मिलेगा, पठार मिलेगा। और इस पठार का नाम क्या है, इस पठार का नाम क्या है, पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार। और पेंड्रा लोरमी के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, पेंड्रा लोरमी के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, 800 मीटर। कितना है, 800 मीटर। तो देखिए, पेंड्रा लोरमी के पठार का विस्तार कहां कहां दिख रहा है, कहां कहां दिख रहा है, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा मरवाही और कोरबा में। ठीक है, अगर इसी पहाड़ी में बात करेंगे तो आपको एक चोटी दिखेगा जिसका नाम क्या है, इसी में एक चोटी दिखेगा जिसका नाम क्या है जी, क्या नाम है, पलमा चोटी, है ना, पलमा चोटी। और पलमा चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1080 मीटर। ठीक है, यहां पे क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, लाफागढ़ और चैतुरगढ़। क्या मिलेगा, लाफागढ़ और चैतुरगढ़। ठीक है, क्लियर, मेरे साथ साथ चलते जाइए, है ना। मुंगेली में कौन सा पहाड़ी, सिहावल। ठीक है, मुंगेली से लेकर कोरबा तक कौन सा पठार है, पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का पठार किसका हिस्सा है, मैकल श्रेणी। किसका हिस्सा है, मैकल श्रेणी का हिस्सा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे, है ना, है ना। इसी श्रेणी में, इसी पठार में क्या मिलेगा आपको, तीन चोटी मिलेगा। कौन कौन से तीन चोटी, पलमा चोटी, लाफागढ़, चैतुरगढ़। ठीक है, तो नोट कर लेना, लाफागढ़ और चैतुरगढ़। यहां पे लिख दो, लाफागढ़। लाफागढ़ की ऊंचाई कितनी है, लाफागढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1048। लाफागढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1048। और क्या मिलेगा आपको, चैतुरगढ़। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको कहते हैं, चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ में किला बना है, किसने बनाया किला का निर्माण, इतिहास पढ़े हो, चैतुरगढ़ का किला बोलते हैं, चैतुरगढ़ का किला। बहारेंद्र शाह का नाम सुने हो, बहार शाह जिन्हें बोला जाता है, उन्होंने क्या बनाया था, एक किला का निर्माण किया था चैतुरगढ़ में। आज भी उसके क्या मिलेंगे, अवशेष मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ महिषासुर क्या है, मर्दनी मंदिर है। महिषासुर है कि महामाया है, महिषासुर मर्दनी मंदिर किसने बनवाया है, कलिंग राज ने। किसने बनवाया है, कलिंग राज ने। रत्नदेव प्रथम का कौन है, लाफागढ़ है, याद रखना। कलचुरी वंश के 3 राजाओं के नाम याद रखने, लाफागढ़ और चैतुरगढ़ में। चैतुरगढ़ में 2 लोग का नाम आएगा, किसका किसका, कलिंग राज और बहार शाह। याद रखना, कलिंग राज और बहार शाह किसमें, चैतुरगढ़ में। लाफागढ़ में कौन आते हैं, रत्नदेव प्रथम। ठीक है, ये याद रखना भाई। ठीक है, खैर बाद में पढ़ाएंगे उसको, तो उसको पढ़ लेना बाद में। खैर अभी फिलहाल याद रखो, लाफागढ़ और चैतुरगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे मिलेगा एक पहाड़ मिलेगा, कौन सा पहाड़, पुटका पहाड़। क्या मिलेगा, पुटका पहाड़। मेरे साथ बोलते जाना, याद होगा। कौन सा पहाड़, पुटका पहाड़। ठीक है, और ध्यान में रखेंगे, यहीं पर मिलेगा पवन आखरा। कौन सा पहाड़ मिलेगा, पवन आखरा पहाड़ मिलेगा। और एक पहाड़ मिलेगा यहीं पे आपका, कौन सा, करेला पहाड़। तो कितना पहाड़ बता दिया, 3, पुटका, पवन और करेला। ठीक है, पुटका, पवन, करेला। कीर्ता बाद में बताऊंगा ना, कीर्ता भी आएगा, टेंशन मत ले। ठीक है, कीर्ता भी आएगा। ठीक है, अभी कहानी चालू है। मैंने 3 नाम बताया, कौन कौन सा,
पुटका, पवन और करेला। ठीक है, यहां पे फिर एक और जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सतरेंगा की पहाड़ी, सुने हैं, सतरेंगा की पहाड़ी। और जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, केरता पहाड़ी। और क्या मिलेगा, केरता पहाड़ी। तो 5 नाम मैंने यहाँ पे बता दिए, नोट कर लेते चलिए, 5 नाम नोट करें। चलिए, एक नाम क्या बताया मैंने, पुटका पहाड़। एक नाम क्या बताया मैंने, पुटका पहाड़। फिर मैंने क्या बताया, पवन आखरा। पवन आखरा, या किसी किसी किताब में इसी को आखरा ना बोल के क्या बोलते थे, पवन खेड़ा। पवन आखरा या पवन खेड़ा। ठीक है, आगे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, करेला। क्या मिलेगा, करेला। और क्या मिलेगा, केरता। और क्या मिलेगा, केरता। और क्या मिलेगा, सतरेंगा। और क्या मिलेगा, सतरेंगा की पहाड़ी मिलेगा। ठीक है, तो इतना सारा पहाड़ी फिर हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो पुटका, पवन खेड़ा, पवन आखरा, करेला, केरता और सतरेंगा की पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको, आप सभी को पता है, यहाँ पे एक लंबी चौड़ी पहाड़ है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, छुरी की पहाड़ी। जिसका नाम क्या है, छुरी की पहाड़ी है, पता है सभी को। ठीक है, तो एक लंबा चौड़ा पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, छुरी की पहाड़ी। दिखाई नहीं दे रहा है ना, काला कलर में लिख देता हूं। ठीक है, छुरी पहाड़। ठीक है, तो छुरी पहाड़ कहाँ है, कोरबा में। ठीक है, बिलासपुर में कौन सी पहाड़ी है, बिलासपुर में, बिलासपुर में एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, महामाया मंदिर। किसने बनवाया, रत्नदेव प्रथम ने बनवाया है। ठीक है, उनकी राजधानी थी, आप सभी को पता है। ठीक है, उसी रतनपुर अगर कभी घूमने गए होंगे तो पहाड़ी नुमा संरचना, उठा हुआ भाग दिखता है, एक्चुअली में वो पहाड़ी नुमा संरचना में बना हुआ है। आप जब जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा कैसा पड़ता है, वो चढ़ान पड़ता है, वहां पे छोटे छोटे क्या मिलेंगे आपको, पहाड़ी मिलेंगे। और उस पहाड़ी को क्या बोला जाता है, रतनपुर की पहाड़ी। तो याद रखना, बिलासपुर में क्या मिलेगा आपको, रतनपुर पहाड़ी मिलेगा। बिलासपुर में क्या मिलेगा, रतनपुर पहाड़ी। और एक मिलेगा, एक और मिलेगा। ठीक है, एक रतनपुर की पहाड़ी हो गया, और एक मिलेगा आपको कौन सी पहाड़ी, सेंटी। एक कौन सी पहाड़ी मिलेगा, सेंटी पहाड़ी। बोले सर कहां कहां से खोज के ला रहे हो, भैया ये गवर्नमेंट की किताब में लिखी है, मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, ये सब सरकारी किताब के लेख में लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो बिलासपुर में कितने पहाड़, 2 पहाड़। कौन कौन से, रतनपुर की पहाड़ी और सेंटी की पहाड़ी। रतनपुर की पहाड़ी और सेंटी की पहाड़ी। ठीक है, चलिए यहां तक कर लीजिए, चलिए नोट करिए, यहां तक कर लिए नोट, बनाओ भाई बनाओ। ठीक है, एग्जाम में कब क्वेश्चन कहां से आ रहा है किसी को, क्योंकि मधेश्वर पहाड़ी इससे पहले कोई सुना नहीं था, किसी किताब में वर्णन नहीं था। ठीक है, मिला तो किसमें मिला, सरकारी किताब में मिला। ठीक है, तो ये सब किताब सरकारी किताब में, बहुत कुछ नहीं मिले, कुछ अलग अलग किताबों से लिया गया है। मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेंगे, सरकारी किताब में, या फिर जो है ना गजेटियर वगैरह में भी लिखे, बिलासपुर गजेटियर में मिलेगा, रायपुर गजेटियर में मिलेगा, अलग अलग किताबों में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी पहाड़ी जाएंगे अब, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा की पहाड़ी का नाम मैं बता चुका हूं, कौन सी पहाड़ी है, दलहा पहाड़। कौन से पहाड़ है यहाँ, दलहा पहाड़। और दलहा पहाड़ की ऊंचाई बता सकते हो, दलहा पहाड़ की ऊंचाई कितना है, 760 मीटर। कितना है, 707 मीटर। ठीक है, 760 मीटर दलहा पहाड़। ठीक है, शक्ति में मैदानी क्षेत्र है, शक्ति में क्या है, पूरा मैदान है। सारंगगढ़ भिलाईगढ़ में सारंगगढ़ की पहाड़ी है ना, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा आपको, सारंगगढ़ की पहाड़ी, सारंगगढ़ पहाड़ी। ठीक है, सारंगगढ़ में क्या मिलेगा, सारंगगढ़ पहाड़ी। अब चलते कहा, रायगढ़। अब बारी आती है किसकी, रायगढ़ की बारी आती है। ठीक है, चलिए ये जो मैं पहाड़ी बना रहा हूं, कहां कहां दिख रहा है आपको पहाड़ी, कहां कहां दिख रहा है पहाड़ी का विस्तार, जल्दी बताइए, कहां कहां दिख रहा है, सरगुजा और, सरगुजा और रायगढ़। ठीक है, ये सरगुजा है ना, ये सरगुजा है और ये रायगढ़ है। तो इन दोनों में एक पहाड़ी का विस्तार है जिसे बोलते हैं लेमा की पहाड़ी। तो याद रखिएगा, लेमा पहाड़ी। लेमा पहाड़ी का विस्तार कहां कहां है, तो आप लिखेंगे सरगुजा में, और कहां है, रायगढ़ में है। तो याद रखिएगा, लेमा पहाड़ी का विस्तार कहां है, सरगुजा और रायगढ़ में है। ठीक है, चलिए यहीं पास जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पास मैंने आपको पढ़ाया था लेलुंगा का पठार।
पढ़ाया था लैलूंगा का पठार, और लैलूंगा के पठार में एक पहाड़ी बताया था, कौन सा पहाड़ी? लुड़ेग की पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी बताया था? लुड़ेग की पहाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के जो है ना, इसी का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें एक और पहाड़ी मिलेगा, कौन सा? गजमार की पहाड़ी। कौन सा मिलेगा? गजमार की पहाड़ी, याद रखना है, गजमार की क्या? पहाड़ी। ठीक है, लुड़ेग की पहाड़ी और गजमार की पहाड़ी। ठीक है, चलिए नोट करिए दो। ठीक है, तो एक मैंने क्या बताया? लेमा पहाड़। दूसरा मैंने क्या बताया? लुड़ेग की पहाड़ी। तीसरा मैंने क्या बताया? गजमार। तो तीन नाम याद हो गए, कौन कौन से? लेमा, लुड़ेग, गजमार। लेमा, लुड़ेग, गजमार। और इन्हीं दोनों के बीच से क्या निकलता है? एक नदी निकलता है, बताया था मैं, बताइए कौन सा नदी? केलो नदी। कौन सा नदी? केलो नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है ना, लुड़ेग पहाड़ी से लेकर अगर आप जाएंगे, लुड़ेग पहाड़ी से लेकर पूरा सारंगगढ़ तक कौन सा ढाल है? कौन सा ढाल है? याद रखेगा, ये ढाल कौन सा है? कौन सा ढाल है? चंवर ढाल। कौन सा ढाल है? चंवर ढाल है। और चंवर ढाल को और क्या बोला जाता है? कुम्हार पहाड़। और क्या बोला जाता है? कुम्हार पहाड़ बोला जाता है। किस लिए जाना जाता है? ये है ना, यहाँ पे बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको? पाषाण कालीन गुफाएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी? पाषाण कालीन गुफाएं मिलेंगी। और उसी गुफाओं में क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? शैल चित्र। क्या मिलेगा? शैल चित्र। जैसे कि सिंघनपुर की गुफाएं, बोतलदा की गुफाएं, कबरा पहाड़, ब्रह्मणी पहाड़, सुने हो ना ये सब? तो ये सब कहाँ मिलेगा? चंवर ढाल में मिलेगा। चंवर ढाल में मतलब छोटे छोटे पहाड़ का क्या है? ये एक श्रृंखला है। कहां से? उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और अगर बोलेगा तो स्टार्ट बोलेगा तो कहां से? लुड़ेग की पहाड़ी से कहां तक? सारंगगढ़ की पहाड़ी तक। छोटे छोटे पहाड़ का क्या है? एक संरचना है, जिसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे? पहाड़ियां मिलेंगी, गुफाएं मिलेंगी, और उसी में बहुत सारे प्राचीन काल के क्या मिलेंगे? शैल चित्र मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आप यहाँ जितने भी आप लोग क्या पढ़े हैं, जितने भी शैल चित्र वगैरह के बारे में पढ़े ना, उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि दो चार मैं लिख देता हूँ, लिख दूं? ठीक है, चंवर ढाल में आपको क्या मिलेगा? कौन सी गुफा मिलेगा? सिंघनपुर। सिंघनपुर मिलेगा। कबरा पहाड़ मिलेगा। कबरा पहाड़ मिलेगा। ठीक है, बोतलदा मिलेगा। बोतलदा, बोतलदा की गुफा मिलेगा। बोतलदा। ठीक है, और बमनीगढ़। और क्या मिलेगा? बमनीगढ़। ठीक है, और गीताडी। गीताडी पढ़े ना? गाताडी है कि गीताडी है? गाताडी है ना? गाता डी। तो ये सब कहां मिलेगा? इसी पहाड़ी पर मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सो ये सब कहां मिलेगा? इसी पहाड़ी पर मिलेगा। ठीक है, दो पहाड़ और लिख लीजिए, बस ज्यादा नहीं बताऊंगा, वैसे में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दो पहाड़ और लिख लीजिएगा। एक लिखेंगे क्या? मार डोंगर। एक क्या लिखेंगे? मार डोंगर। ठीक है, मारना है। ठीक है, एक क्या है? मार डोंगर। और दूसरा है बार खाए डोंगर। और दूसरा क्या है? बार खाए डोंगर। ठीक है, एक मार डोंगर और दूसरा है बार खाए डोंगर। बार खाए डोंगर। तो ये दो पहाड़ी आप लिखेंगे कहाँ? रायगढ़ में। ठीक है, तो ये दो पहाड़ी हो गए आपका, बार डोंगर और मार खाए डोंगर। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, कर्मागढ़ का भी नाम सुने होंगे आप लोग। कर्मागढ़ ये भी क्या है? पाषाण कालीन स्थल है, जो कि कहाँ है? चंवर ढाल में ही स्थित है। ठीक है, कर्मागढ़, बोतलदा, सिंगनपुर, बमनीगढ़, गाताडी, ये सब क्या है? ये जितना मैं बता रहा हूँ ये सभी पाषाण कालीन क्या है? स्थल है। लिखना है तो लिख सकते हो कर्मागढ़। ये सब पढ़े होंगे आप लोग, कर्मागढ़। और सभी के सभी कहाँ है? रायगढ़, है ना, रायगढ़ जिला में आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा कौन सा संभाग? बिलासपुर संभाग। तो बिलासपुर संभाग में ज्यादा नहीं है। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 8 ही 10 होंगे ना। टोटल मैं 100 पहाड़ के नाम बताऊंगा छत्तीसगढ़ के। ठीक है, कम से कम 100। ठीक है, 25-30 कहाँ देख लिए हम लोग? ज्यादा देख लिए हैं सरगुजा संभाग में, है ना। बिलासपुर संभाग में थोड़े कम मिले हैं। ठीक है, अब दुर्ग संभाग में और भी कम हो जाएंगे। दुर्ग संभाग में क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो अगला कौन सा संभाग चलते हैं? दुर्ग संभाग। क्या खत्म हो गया?
आज पूरा मेरा ही क्लास है जी, काहे टेंशन ले रहे हो। आखिरी तक है अभी पूरा, गुफा घाटी, है ना। जब तक पठार नहीं पढ़ेंगे तब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़े। चलिए लिखेंगे अगला संभाग कौन सा लिखेंगे। अगला संभाग क्या है, दुर्ग संभाग। चलिए दुर्ग संभाग का चित्र बनाओ। और भाई कितने जिला है दुर्ग संभाग में, कितने जिला है। ये है आपका दुर्ग संभाग। देखो पढ़ना है तो पूरा दिल से पढ़ो, अदरवाइज मत पढ़ो, है ना। दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा कौन सा संभाग, दुर्ग संभाग। टॉपिक डाल लीजिए दुर्ग संभाग, ठीक है। दिक्कत तो नहीं ना, काट दे रहा हूं तो। आपको ऐसे ही बनाना है, और ठीक है आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है। हाँ डिब्बा डिब्बा बनाइए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए टॉपिक लिखेंगे दुर्ग दुर्ग संभाग की पहाड़ी। दुर्ग संभाग की पहाड़ी। हाँ क्या हो गया, ज्यादा हो गया बोल रहे हो क्या है। हाँ छत्तीसगढ़ी में दुर्ग लिखते हैं इसको। अरे आधा मात्रा आता ही नहीं है छत्तीसगढ़ी में। छत्तीसगढ़ी में क्या लिखेंगे इसको, दुर्ग। कहाँ जावथस, दुर्ग जावथस, ठीक है। रायपुर को क्या लिखते हैं, रईपुर लिखते हैं, रईपुर, ठीक है। रायपुर नहीं लिखते हैं, रईपुर बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए आप सभी को एक चीज पता है, क्या पता है, राजनांदगांव में आपको याद करना है कितनी पहाड़ी, 4 पहाड़ी। राजनांदगांव है ना। मोहला मानपुर से चालू करूं मैं, ठीक है। मेढ़ा पहाड़, मेढ़ा पहाड़ कहाँ है, मोहला मानपुर अंबागढ़ में। मेढ़ा पहाड़ कहाँ है, मोहला मानपुर अंबागढ़ में, ठीक है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहां लिखेंगे, दिखाई दे रहा है, चल जाएगा इतना। हाँ मूड़ा पहाड़, मेढ़ा नहीं मूड़ा पहाड़। मूड़ा पहाड़ कहाँ है, मोहला मानपुर अंबागढ़ में है, ठीक है। मूड़ा तो मूड़ा जैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मोहला क्या दिख रहा है, मां से मोहला, मां से मूड़ा, ठीक है। मूड़ा, मूड़ा छत्तीसगढ़ी में किसको बोलते हैं, गाय लोग को क्या पहनाते हैं, ऐसे नथनी, नथनी जो बांधते हैं रस्सी का, उसको क्या बोलते हैं, मूड़ा। नाथ, वो तो उसके लिए होता है। नहीं आता आप लोग को छत्तीसगढ़ी, ठीक है, सिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 4 पहाड़ी कहाँ लिखेंगे, राजनांदगांव में। 4 पहाड़ कहाँ लिखेंगे, राजनांदगांव। हो गया, वापस आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। कौन सा पहाड़, डोंगरगढ़। कौन सा पहाड़ी, डोंगरगढ़, है ना। और कौन सा पहाड़ी, चंद्रगिरी। और कौन सा पहाड़ी, चंद्रगिरी। और कौन सा पहाड़ी, प्रज्ञागिरी। और कौन सा पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, ठीक है। और कौन सा पहाड़ी, कलवारी की पहाड़ी। और कौन सा पहाड़ी, कलवारी की पहाड़ी। ये 4 पहाड़ याद रखेंगे कहाँ, राजनांदगांव में। कौन कौन सा बताया मैंने, डोंगरगढ़, चंद्रगिरी, प्रज्ञागिरी, कलवारी। डोंगरगढ़ की ऊंचाई मैंने बताया था कितना, 704 मीटर, ध्यान में रखेगा। डोंगरगढ़ की पहाड़ी, डोंगरगढ़ की पहाड़ी में कौन सी माता का मंदिर है, बमलेश्वरी माता का मंदिर है ना। अब प्रश्न पूछा जाएगा, डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम बताइए। कामावतीपुरी, बहुत बढ़िया, है ना। आप लोग का सिलेक्शन है देखना, ठीक है। कामावतीपुरी याद रखिएगा, कामावतीपुरी क्या है, डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम है। चलिए आगे बढ़ते। चंद्रगिरी, चंद्रगिरी किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ क्या है, जैन तीर्थ स्थल है, याद रखिएगा। चंद्रगिरी में क्या है, जैन तीर्थ स्थल है। प्रज्ञागिरी में क्या है, बौद्ध तीर्थ स्थल है ये, है ना। है ना, बौद्ध जी की प्रतिमा है। चंद्रगिरी में महावीर स्वामी जी की क्या बन रही है, प्रतिमा। और इन्हीं तीनों के बीच में क्या बनाया जा रहा है, केंद्र सरकार की एक योजना क्या है, क्रियान्वित की जा रही है, जिसका नाम क्या है, प्रसाद योजना। जिसका नाम क्या है, प्रसाद योजना। तो याद रखेगा, केंद्र सरकार की एक योजना है प्रसाद योजना। और प्रसाद योजना के अंतर्गत क्या बनाया जा रहा है, पिलग्राम।
क्या बनाया जा रहा है? पिलग्राम। कितने मंजिला? कितना मंजिला? पिलग्राम बनाया जा रहा है। पिलग्राम क्या है? पिलग्राम भवन का नाम है, जो कितने मंजिला बन रहा है? 4 मंजिला, जिसमें लाइब्रेरी होगा, खाने पीने ठहरने और योगा सेंटर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसके अंतर्गत बनाया जा रहा है? केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के अंतर्गत पिलग्राम, है ना, भवन का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? डोंगरगढ़ में, जो कि तीनों के क्या है? मध्य में स्थित है। तीनों पहाड़ी के मध्य में क्या है? स्थित है। जैसे 1 2 3, तो यहां बनेगा क्या? क्या बनेगा? पिलग्राम भवन। ठीक है, पिलग्राम है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या? खैरागढ़ छुई खदान गंडई, यहां तो पहाड़ी नहीं है, मैकल श्रेणी का ही क्या मिलेगा आपको? विस्तार मिलेगा। क्या मिलेगा? मैकल श्रेणी का विस्तार मिलेगा। कबीर धाम चलते, कबीर धाम मुंगेली, यहाँ तो पहाड़ी पहाड़ है। इस क्षेत्र में आप डालेंगे पूरा क्या? क्या डालेंगे? गौ, है ना, क्या डालेंगे? पेंड्रा लोरमी, सॉरी, मैकल श्रेणी की पहाड़ी। ये है क्या आपका? मैकल पहाड़ी। ये है मैकल। ठीक है, कबीर धाम में लिख लीजिएगा। कबीर धाम में एक पहाड़ी है, कौन सा? कांदावनी। कौन सी पहाड़ी है? कांदावनी। कांदावनी से कौन सा नदी, कौन सा नदी का उद्गम होता है? हाफ नदी। कांदा, कांदा कैसा है? हाफ है। याद रखना, कांदा कैसा है? हाफ है। तो आपको याद रहेगा। याद रखने के लिए जो बनाना है बनाओ, सब जायज है। बोलते हैं ना, प्रेम और युद्ध में सब जायज है। तो पढ़ाई और एग्जाम निकालने में सब जायज। जो ट्रिक बनाना है बनाओ, लास्ट में हमारे हाथ में क्या आना चाहिए? एक तो नौकरी आ जाना चाहिए, और समय समय पर क्या मिलते रहे? वेतन मिलते रहे। ठीक है, और मैं एक तो क्या बना दूंगा यहाँ? दान पेटी फिर। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग पूरा मैकल श्रेणी के बारे में। मैकल श्रेणी में क्या क्या है? कौन कौन सी चोटी है? जल्दी बताइए। मैकल श्रेणी में कौन कौन सी चोटी है? सबसे ऊंची चोटी का नाम बदरगढ़। सबसे ऊंची चोटी का नाम बदरगढ़। ठीक है, बदरगढ़ के बाद क्या क्या मिलेगा आपको? है ना, बदरगढ़ के बाद क्या मिलेगा? ब्राह्मणगढ़। ब्राह्मणगढ़ मिलेगा। ब्राह्मणगढ़ के बाद क्या मिलेगा? लीलावनी। क्या मिलेगा? लीलावनी। ये सब किसकी चोटी है? ये सब किसकी चोटी है? मैकल श्रेणी की। ठीक है, देवरानी, देवरानी सोनभद्रा, देवरानी सोनभद्रा की चोटी, सोनभद्रा की चोटी। और क्या बताया था मैंने? चांदी डोंगर। और क्या बताया था मैंने? चांदी डोंगर, चांदी डोंगर की चोटी। और लामनी, लामनी डोंगर। ठीक है, तो इतने सारे आपको क्या करना है? चोटी के नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो इतना सारा चोटी आप लोग, है ना, लामरी डोंगर। ठीक है, तो याद रख लेंगे। लामरी करिएगा इसको, लामनी नहीं, लामरी डोंगर। ठीक है, बदरगढ़, ब्राह्मणगढ़, लीलावती, है ना, लीलावती है, लीलावनी लिखा गया, लीलावती, देवरानी, सोनभद्रा, चांदी डोंगर और लामरी डोंगर। ठीक है, एक्चुअली में चांदी डोंगर, ये इन पूरे चोटियों का विस्तार कहाँ है? कहाँ मिलेगा आपको? याद रखिएगा, ये जितना पूरा चोटी बता रहा हूं ना, ये सभी का विस्तार मिलेगा आपको कहाँ? एक तो कबीर धाम में मिलेगा, और दूसरा कहाँ मिलेगा? मुंगेली। कबीर धाम और मुंगेली, क्योंकि यही वाला जो पहाड़ी है, जो सबसे ज्यादा क्या है? उठा हुआ भाग है। ध्यान में रखिएगा, मैकल श्रेणी का सबसे उठा हुआ भाग कौन सा है? कबीर धाम और मुंगेली क्षेत्र में जो मैकल श्रेणी का विस्तार है, वही सबसे ज्यादा ऊंचा क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेमेतरा में कोई पहाड़ है क्या? बेमेतरा में अभी तक खोज नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक खोज नहीं हुआ है। दुर्ग में, दुर्ग में नहीं है। ठीक है, अगला चलते कहाँ? बालोद। बालोद में कितना पहाड़ी पड़ना है? कितना पहाड़ी है बालोद में? 3 पहाड़ी पढ़ लो। चलो 3 पहाड़ का नाम बता देता हूँ बालोद में। कौन कौन से 3 पहाड़? एक है आपका क्या? डोंडी लोहारा की पहाड़ी। एक है क्या आपका? डोंडी लोहारा की पहाड़ी। ठीक है, एक है आपका क्या? पेटे चुआ की पहाड़ी। एक है आपका क्या? पेटे चुआ की पहाड़ी। एक है आपका क्या? कुटक राजरा की पहाड़ी। एक है आपका क्या? कुटक राजरा की पहाड़ी। और कुटक राजरा की ऊंचाई कितना बताया था मैंने? 647 मीटर। इतना ही बताया था? 74, सॉरी, 600
मीटर। इसकी ऊंचाई कितना बताया था? 674 मीटर। कुटक राजरा की पहाड़ी, याद रखना कुटक राजरा के दोनों ओर कौन सा है? एक जगह क्या मिलेगा? खरखरा मिलेगा, और दूसरे तरफ क्या मिलेगा? तांदुला। दूसरे तरफ है ना तांदुला। ठीक है, मतलब कुटक राजरा दोनों डैम को क्या करता है? अलग करता है। कुटक राजरा की पहाड़ी दोनों डैम को क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, पेटेचुआ, पेटेचुआ से क्या निकलता है? खारून नदी का यही से क्या होता है? उद्गम होता है। खारून नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। खारून नदी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की सहायक नदी। खारून नदी किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए, तो बस इतना। सबसे कम किसमें बताया मैंने? दुर्ग संभाग में। ठीक है, चलिए अगला पढ़ेंगे। कौन सा संभाग? रायपुर संभाग। अगला है आपका कौन सा संभाग? रायपुर संभाग। ठीक है, भूख लग गया क्या? है? मुझे लग गया भाई, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, चलिए अगला पढ़ेंगे। कौन सा? रायपुर संभाग। फटाक से बनाइए चित्र। ठीक है, फटाक से बना लेंगे चित्र। ठीक, ये कौन सा संभाग? रायपुर संभाग। चलिए लिखेंगे रायपुर संभाग की पहाड़ी। रायपुर संभाग की पहाड़ी। स्टार्ट करें? कहां से स्टार्ट करें? बलौदा बाजार भाटा पारा। यहां दो पहाड़ी लिखना है। क्या लिखना है? दो पहाड़ी। एक है क्या? छाता पहाड़। एक है क्या? छाता पहाड़। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? हा? सोना खान की पहाड़ी। दूसरा क्या लिखेंगे? सोना खान पहाड़ी। दोनों किस लिए जाना जाता है? छाता पहाड़ किस लिए जाना जाता है? छाता पहाड़ में किसी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कौन थे वो महान व्यक्ति? गुरु घासीदास जी। गुरु घासीदास जी को छाता पहाड़ में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। सोना खान पहाड़ी किस लिए जाना जाता है? धारवाड़ चट्टानों के लिए। धारवाड़ चट्टान है, मैंने बताया था यहाँ डाइक क्रम के चट्टान का विस्तार है। डाइक मतलब खड़ी लावा। डाइक मतलब खड़ी लावा, और है ना कौन से रंग में है? हा? गुलाबी रंग। कौन से रंग में है? गुलाबी रंग में है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, रायपुर में क्या है? कौन सा पहाड़ है? रायपुर तो पूरा क्या है? मैदान है। रायपुर क्या है? तो दुर्ग और रायपुर पहाड़ से पूरा जीरो है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। कहाँ? धमतरी। धमतरी में आप सभी को पता है यहाँ पे क्या मिलेगा? सिहावा पर्वत, गिधावा पहाड़ी, मुंडागिरी, है ना, काटी गांव, और बोडा। और क्या है? बोडा। तो 5 पहाड़ी के नाम यहाँ क्या करने हैं? याद करने हैं। ठीक है, चलिए 5 पहाड़ी कौन कौन से मैंने बताया है? क्या? सिहावा की पहाड़ी। एक है आपका सिहावा की पहाड़ी। एक है आपका क्या? गिधावा की पहाड़ी। गिधावा की पहाड़ी। ये सब पूरा है ना बॉर्डर में है ना, इस दिशा में मिलेगा। सब बॉर्डर बॉर्डर में लगे हैं। ठीक है, एक है आपका क्या? मुंडा गिरी। एक है आपका क्या? मुंडा गिरी की पहाड़ी। मुंडागिरी की पहाड़ी। एक है आपका क्या? काटी गांव। एक है आपका क्या? काटी गांव। एक मिलेगा आपको क्या? बोर्डा। एक क्या मिलेगा? बोर्डा की चोटी, बोर्डा की पहाड़ी। गिधावा का मैंने कितना बताया था? 732 मीटर। ठीक है, मुंडागिरी कितना है? 680 मीटर ऊंचाई है। काटी गांव का ऊंचाई कितना है? 631 मीटर है। और बोर्डा की ऊंचाई कितना है? 617 मीटर। ये इसकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि बार बार सुनने देखने से आपको कम से कम छोटा है बड़ा है ये तो पता चलेगा। छोटा बड़ा भी अगर पता चल गया ना तो वहां से भी क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। कहा? महासमुंद। महासमुंद में क्या है? महासमुंद में क्या मिलेगा आपको? है ना, एक मिलेगा शिशुपाल पर्वत। एक मिलेगा क्या? शिशुपाल। ठीक है, एक मिलेगा आपको क्या याद रखना है? धारी डोंगर। एक क्या याद रखना है? धारी डोंगर। एक क्या याद रखना है? रतनगढ़ की पहाड़ी। एक क्या याद रखना है? रतनगढ़ की पहाड़ी। तो याद रखना है महासमुंद में कितने पहाड़? 3 पहाड़। कौन कौन से? शिशुपाल, धारी डोंगर और रतनगढ़ की
पहाड़ी, शिशुपाल, धारी डोंगर और रतनगढ़ की पहाड़ी। अगला चलते कहा, गरियाबंद, शिशुपाल, धारी डोंगर और रतनगढ़ की पहाड़ी। इसी शिशुपाल में एक अभी न्यूज में आया था कुछ समय पहले, साल 2 साल हो चुका है ना, एक जलप्रपात का वर्णन था, घोड़ाधार ऐसा कुछ जलप्रपात था, घोड़ा धार, घोड़ा जैसा धार, ठीक है, तो उसको क्या बोला गया है, घोड़ाधार जलप्रपात। ठीक है, तो शिशु का किसका शिशु है, घोड़ा का, तो याद रखने का तरीका बन गया है ना, शिशु का घोड़ा, ठीक है, तो घोड़ाधार जलप्रपात। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं कहा, गरियाबंद में। अगला चलते हैं कहा, गरियाबंद में। गरियाबंद में कौन सी है यहाँ पे, गरियाबंद में कौन सी पहाड़ी, भात्रीगढ़ की पहाड़ी। गरियाबंद में कौन सी पहाड़ी, भात्रीगढ़ की पहाड़ी। और कौन सा पहाड़ी है, गौरागढ़। और कौन सा पहाड़ी है, गौरागढ़। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा पहाड़ी मिलेगा, महुआ भाटा की पहाड़ी, है ना, ये तो याद रहेगा आप लोग को, है ना, महुआ भाटा पहाड़ी है। ठीक है, तो भात्रीगढ़, गौरागढ़ और महुआ भाटा की पहाड़ी। और एक मिलेगा नरियर पहाड़, एक और क्या मिलेगा, नरियर पहाड़, नरियर पहाड़। तो फल फूल यही मिल रहे हैं, महुआ मिल रहा है, नरियर मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। भात्रीगढ़ क्यों जाना जाता है, भात्रीगढ़ क्यों जाना जाता है, हाँ, पैरी नदी का उद्गम। गौरागढ़ में, गौरागढ़ का क्या है, एक पठार भी है, उसी पठार से क्या मिलता है, सूखा नदी, सूखा नदी का उद्गम होता है। मैं बताऊंगा आगे जब नदी पढ़ाऊंगा तो। फिलहाल कम से कम पहाड़ी का आप क्या कीजिए, ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो बस सर रायपुर संभाग में बहुत कम पढ़ने हैं। अगला संभाग आखिरी कौन सा है, बस्तर। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको, बस्तर संभाग। ठीक है, इसके बाद हमें और भी पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, पठार, घाटी, गुफा। ठीक है, तो सब पढ़ने हैं। ठीक है, कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब भी, है ना। ठीक है, तुरंत तुरंत में चलेगा। ठीक है, नहीं आएंगे उन लोग, सबको छुट्टी कर दिया हूं मैं, केवल आप ही लोग को पढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट है 15 दिन में ज्योग्राफी खत्म करना है। ठीक है, 15 दिन में ज्योग्राफी खत्म करना है भाई, तो करना है। ठीक है, भले इसके लिए आपको रात या सुबह 5 बजे क्यों ना बुलाऊं, आना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग का क्लास 6:30 बजे लगने वाला है, पता है आप लोगों को, हाँ लगेगा, सब होगा, सब संभव है। दुनिया 5 बजे उठ के जब पढ़ा सकती है तो हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं ना, जो नहीं आ सकते ऑनलाइन जुड़ना, कोई दिक्कत नहीं, सुबह 4 बजे उठ के आना। मजा तो तभी आता है ना जब जो कोई नहीं करता उसको करके दिखाओ। और मानव है जो हर कुछ कर सकता है, एकमात्र जीव जिसमें पूरी ताकत है सब कुछ करने का। चलिए जल्दी बनाइए, संभाग बनाइए, चलिए जल्दी संभाग बनाइए। कौन सा संभाग, बस्तर संभाग। ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, बस्तर संभाग में तो बहुत कम है ना, बस्तर संभाग में बहुत कम है। ठीक है, ये है हमारा कौन सा संभाग, बस्तर संभाग। दिखाई तो दे रहा है ना मैप। चलिए अगला लिखेंगे, बस्तर संभाग की पहाड़ी, बस्तर संभाग की पहाड़ी। ठीक है, अगला लिखेंगे, ज्यादा नहीं है, बस्तर संभाग में बहुत कम पढ़ना है। ठीक है, बस्तर संभाग की पहाड़ी, क्या चीज, नहीं बहुत कम है, इसमें ज्यादा पहाड़ नहीं है, जो पहाड़ है वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसलिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे पहाड़ नहीं है, जैसे चिटरी चिटरी पढ़ रहे थे ना अभी, वैसे पहाड़ नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ बढ़िया इज्जत से है पहाड़, लोग मस्त पूरा फैल के रह रहे हैं, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, कांकेर में कितना पढ़ना है, 4 पहाड़। कांकेर में कौन कौन सा है, आरी डोंगर, अलंक की पहाड़ी, ठीक है, और रावघाट की पहाड़ी, और, है ना, चलिए नोट करते जाइए, मैं नोट करवा देता हूं। सबसे पहले लिखेंगे कौन सी पहाड़ी, आरी डोंगर, आरी डोंगर की पहाड़ी कहाँ है, कांकेर में है ना। राव घाट की पहाड़ी, और कौन सी पहाड़ी है, राव घाट की पहाड़ी है। और कौन सा पहाड़ मिलेगा, अलंग पहाड़। और कौन सा पहाड़ मिलेगा, अलंग, अलंग पहाड़। ठीक है, तो याद रखना अलंग। ठीक है, आरी डोंगर, राव घाट और कौन सा है, अलंग पहाड़ी। ठीक है,
और एक प्रसिद्ध है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बता सकते हो? गड़िया पहाड़, बहुत बढ़िया, सबसे प्रसिद्ध है ये। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध जो हर एग्जाम में पूछा गया है अभी तक, गड़िया पहाड़। व्यापम ने 4-5 बार पूछ लिया है, सीजीपीएससी ने भी पूछ लिया है। सबसे ज्यादा कौन पूछता है? व्यापम। सबसे ज्यादा कौन पूछता है? व्यापम। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, 10 बार नाम मिल जाएगा। क्या? गड़िया पहाड़। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। कहा? नारायणपुर। नारायणपुर में कुछ है क्या? क्या है नारायणपुर में? यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? अबू झमाड़। तो बस इतना ही तो लिखना है, ज्यादा कुछ थोड़ी ना है। ठीक है, अबू झमाड़ की पहाड़ी। ठीक है, एक मिलेगा आपको क्या? छोटे डोंगर की पहाड़ी, छोटे डोंगर। ठीक है, तो इसी में लिख दूं, चलेगा ना? छोटे डोंगर की पहाड़ी और अबू झमाड़ की पहाड़ी, बस खत्म, कुछ थोड़ी ना है ज्यादा। ठीक है, छोटे डोंगर की पहाड़ी और अबू झमाड़ की पहाड़ी। और यहीं पास हाल ही में एक घटना हुआ था, एक है ना नक्सल अभियान चलाया गया था पुलिस द्वारा, सशस्त्र बल के द्वारा, है ना। उस घाटी का नाम याद रख लेना, झारा घाटी। उस घाटी का नाम क्या है? झारा घाटी। यहाँ सशस्त्र बल के द्वारा क्या चलाया गया था? नक्सल अभियान, बंदूक अभियान, वही है ना। ठीक है, तो याद रखिएगा झारा घाटी। ठीक है, तो झारा घाटी कहाँ है? नारायणपुर। तो 3 पहाड़ी का नाम याद रखना है, कहाँ? नारायणपुर में। अबू जमाड़, छोटे डोंगर और झारा घाटी। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। कहाँ? बीजापुर। अगला चलते हैं कहाँ? बीजापुर। बीजापुर में भी ज्यादा नहीं है, बीजापुर में भी ज्यादा नहीं है। एक मिलेगा इस क्षेत्र में, पहाड़ी मिलेगा। एक उसूर की पहाड़ी मिलेगा इस क्षेत्र में, है ना। एक क्षेत्र में यहाँ पहाड़ी मिलेगा, इतना पर्याप्त है। वैसे 2 ही पहाड़ी है, अलबका और उसूर। ठीक है, 2 पहाड़ी है जनरली इस क्षेत्र में। हाँ, वो तो गुफा है भैया। अलबका की पहाड़ी। ठीक है, और कौन सा मिलेगा? उसूर की पहाड़ी। अलबका की पहाड़ी और उसूर की पहाड़ी। बेसिकली इसी पहाड़ का विस्तार एक बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में क्या है? फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ बहुत सारे क्या मिलेंगे? गुफा वगैरह मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। कहाँ? अगला चलते हैं, फिर ऊपर से आते हैं अब कोंडा गांव। अगला चलेंगे कहाँ? कोंडा गांव। कोंडा गांव में कौन सी पहाड़ी मिलेगा? यहाँ पे जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? केसकाल पहाड़ी। यहाँ पे कौन सी का पहाड़ी है? केसकाल की पहाड़ी है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? माकड़ी। सुने हो? माकड़ी ढाबा सब जानते होगे, है ना। माकड़ी, है ना, माकड़ी ढाबा कहाँ है? माकड़ी के पहाड़ी पर है। और कौन सी नदी का निकलता है? कौन सा नदी निकलता है यहाँ से? नारंगी नदी। याद रखेगा, माकड़ी पहाड़ी से कौन सा नदी का उद्गम है? नारंगी नदी का उद्गम है। अब यहाँ पे मिलेगा आपको क्या? एक पहाड़ी मिलेगा जिसका नाम क्या है? बड़े डोंगर। क्या मिलेगा? बड़े डोंगर। ठीक है, बड़े डोंगर। तो ये लिख लेंगे, है ना। 3 पहाड़ का नाम बताया मैंने, कौन कौन से? केसकाल, माकड़ी और बड़ा डोंगर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा इसको विस्तृत करते। बड़े डोंगर को जो पहाड़ी है वो छोटे छोटे भागों में क्या है? बटा हुआ है। ये मैंने लिखा क्या? बड़े डोंगर। ये मैंने लिख दिया क्या? बड़े डोंगर। अब ये बड़े डोंगर क्या? छोटा छोटा पहाड़ी है, एक तो पहाड़ इधर फैला है, एक तो पहाड़ उधर, एक तो पहाड़ उधर, है ना। तो याद रखना है, इसके उत्तर में, उत्तर में कौन सी पहाड़ी है? फरसा गांव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? फरसा गांव की पहाड़ी है। याद रखिए, कौन सी दिशा में? उत्तर में। किसके उत्तर में? बड़े डोंगर के उत्तर में कौन सी पहाड़ी है? फरसा गांव की पहाड़ी है ना। हाँ, हाँ, फरस गांव, फरसा गांव, फरस गांव लिख लो। ठीक है, बड़े डोंगर के पश्चिम में कौन सी पहाड़ी मिलेगा आपको? ये लिख दिया मैंने, कौन सा दिशा? पश्चिम। पश्चिम में मिलेगा आपको महादेव डोंगरी। क्या मिलेगा? महादेव डोंगरी की पहाड़ी। महादेव डोंगरी मिलेगा। ठीक है, बड़े डोंगर के दक्षिण में क्या मिलेगा? ये है आपका क्या? दक्षिण। बड़े डोंगर के दक्षिण में क्या है? तो बड़े डोंगर के दक्षिण में रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर डोंगरी। बड़े डोंगर के दक्षिण में क्या है? रणवीर डोंगरी। रणवीर डोंगरी की पहाड़ी। ठीक है, तो याद रखेगा, है ना। बड़े डोंगर के उत्तर में कौन सा? फरस गांव की पहाड़ी। बड़े डोंगर के पश्चिम में कौन सा? महादेव डोंगरी। बड़े डोंगर के दक्षिण में कौन सा? रणवीर डोंगरी की पहाड़ी है। ठीक है, चलिए एक और पढ़ लेंगे, भंडारिन की, भंडारिन डोंगरी। भंडारिन डोंगरी कहाँ है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में क्या है? भंडारिन
डोंगरी, भंडारिन डोंगरी की पहाड़ी। तो याद रखना है, बड़े डोंगर में, बड़े डोंगर के अंतर्गत कितने पहाड़ पड़ने हैं? 4 पहाड़ पड़ने हैं। बड़े डोंगर के उत्तर में फरसगांव की पहाड़ी, बड़े डोंगर के पश्चिम में महादेव डोंगरी, बड़े डोंगर के दक्षिण में रणवीर डोंगरी, और बड़े डोंगर के उत्तर पूर्व में भंडारिन, भंडारिन डोंगरी। ये छोटा छोटा क्या है यहाँ पे पहाड़ मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए बस्तर, क्या बस्तर में जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? कौन कौन से पहाड़ है बस्तर में? पढ़े तो है जी। हाँ, बस्तर में एक यहाँ पे मिलेगा, बस्तर में 2 ही पहाड़ी पढ़िएगा आप, है ना, है ना। एक है तुलसी डोंगर, एक कौन सा पढ़ चुके हैं ना, एक है कौन सा? तुलसी डोंगर, तुलसी डोंगर। इसी तुलसी डोंगर में आपको क्या मिलेगा? एक घाटी मिलेगा, और उस घाटी का नाम क्या है? दरभा घाटी। याद रखिएगा, इसी तुलसी डोंगर में आपको क्या मिलेगा? दरभा घाटी मिलेगा। ठीक है, ध्यान में रखेगा, है ना। इसी दरभा घाटी में कौन सा खेती का प्रचलन हो रहा है अभी? किसकी खेती की जा रही है अभी? बहुत प्रसिद्ध है दरभा घाटी, बताइए। कॉफी ऑफी का नाम सुने हो? सुना करो थोड़ा सा। ठीक है, याद रखिएगा, अगला मैं लिख देता हूं, टंगरी, क्या है? टंगरी डोंगर। अगला पहाड़ी कौन सा है? टंगरी डोंगर। ठीक है, इसी टंगरी डोंगर में भी क्या है? एक घाटी है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? बस्तानार घाटी। जिसका नाम क्या है? बस्तानार घाटी। तो याद रखिएगा, एक है तुलसी डोंगर और एक है टंगड़ी डोंगर। ठीक है, टंगड़ी भी बोलते कई जगह में, कई जगह टंगड़ी लिख दिया है। ठीक है, तो टंगड़ी लिखना या टंगड़ी लिख लेना। ठीक है, टंगड़ी डोंगर में कौन सी घाटी है? बस्तानार की घाटी है। और तुलसी डोंगर में कौन सी घाटी है? दरभा की घाटी है। ठीक, सुकमा में 2 पहाड़ मैं बता चुका हूं, एक टिकनपल्ली और दूसरा गोलापल्ली। ठीक है, चलिए, तो यहां 2 पहाड़ लिखने हैं, एक टिकनपल्ली और दूसरा गोलापल्ली। ठीक है, बस फिर कहानी खत्म। एक का नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम लिखेंगे क्या? टिकनपल्ली, टिकनपल्ली की पहाड़ी, टिकनपल्ली की पहाड़ी। और एक क्या है? गोलापल्ली की पहाड़ी, गोलापल्ली की पहाड़ी। ठीक है, टिकनपल्ली की पहाड़ी और गोलापल्ली की पहाड़ी। और दंतेवाड़ा में तो केवल एक ही पहाड़ी है, क्या नाम है? क्या है? बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक है, तो दंतेवाड़ा में एक ही पहाड़ है और वो पूरा फैला हुआ है, बैलाडीला की पहाड़ी। ये सभी को पता है, तो यहाँ बहुत कम पढ़ना है। ठीक है, बैलाडीला की पहाड़ी, क्योंकि एक पहाड़ पूरा अपना क्या बनाया हुआ है? अपना पूरा फैल के बैठा हुआ है, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान है। 4 नाम हमने कहा पढ़े? कांकेर में। एक बार रिवाइज कर ले इसी को। 4 नाम कहां पढ़े? कांकेर में। कौन कौन सा? आरी डोंगर, राव घाट, अगला अलंग, और क्या है? गड़िया पहाड़। नारायणपुर में कौन कौन से पहाड़ है? अबू जमाड़, छोटे डोंगर और झारा घाटी। बीजापुर में कितने पहाड़? 2 पहाड़। कौन कौन से? अलबका और सुकमा में कितने पहाड़? 2 पहाड़। कौन कौन से? टिकनपल्ली और गोलापल्ली। बहुत बढ़िया, है ना। कोंडागांव में कितने पहाड़? केसकाल, माकड़ी और बड़े डोंगर। बड़े डोंगर के अंतर्गत कितने पहाड़? 4 पहाड़। उत्तर में कौन सा? पश्चिम में कौन सा? दक्षिण में कौन सा? उत्तर पूर्व में कौन सा? भंडारीन। बस्तर में कितने पहाड़? कौन कौन से? पहला, दूसरा, बस्तानार की घाटी कहाँ है ना, दरभा घाटी कहाँ है, और झीरम घाटी कहाँ है? सुकमा में है। झीरम घाटी यहां लिखना ना, याद रख लेना, यहां पे लिखना झीरम घाटी। हाँ, मांझ डोंगरी, मांझी डोंगर करके पहाड़ी है, लिख लो। मांझी डोंगर की पहाड़ी, मांझी डोंगर की पहाड़ी, है ना। बस्तानार के पास एक छोटा सा पहाड़ है। ठीक है, मांझी डोंगर की पहाड़ी। ठीक है, इतना आपके लिए क्या है? पर्याप्त है। ठीक है, तो ये पूरा पढ़े हम लोग। कितना हो गया? 100 तो हो गया होगा ना, आराम से हो गया 100। ठीक है, तो कम से कम 100 पहाड़ी के नाम हमने देखे हैं। ठीक है,
10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे क्या, है ना, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, गुफा। ठीक है, अब पहाड़ पढ़े, पहाड़ है ना, अब पढ़ेंगे पठार, गुफा और घाटी। 5-5 मिनट का है, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।